राधे राधे। धार्मिक जगत चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। आइए एक कथा के माध्यम से आज हम जानते हैं कि दान देना कितना महत्व का कार्य है। दान में महत्व है त्याग का, वस्तु के मूल्य या संख्या का नहीं। ऐसी त्याग बुद्धि से जो सुपात्र को, यानी जिस वस्तु की जिसके पास कमी है, अभाव है, उस वस्तु का दान देना सर्वश्रेष्ठ दान कहलाता है। निष्काम भाव से किसी भूखे को भोजन और प्यासे को जल देना सात्विक दान है। एक महाजन की कहानी है। वह सदैव ही यज्ञ आदि कर्म में लगे रहते थे। उसने बहुत दान दिया, इतना दान दिया कि उसके पास खाने को भी कुछ नहीं रह गया। तब उसकी स्त्री ने एक दिन अपने पति से कहा कि मैंने सुना है कि पास के गांव में एक सेठ जी रहते हैं। वे पुण्य को खरीदते हैं। अतः आप उनके पास जाकर के अपना थोड़ा सा पुण्य बेच करके कुछ द्रव्य ले आइए, जिससे हमारा कुछ काम चले। इच्छा न रहते हुए भी स्त्री के बार बार कहने पर वह जाने के लिए तैयार हो गए। उसकी स्त्री ने उनके खाने के लिए 4 रोटी बना करके उनको दी। वह चल दिए और उस नगर के कुछ समीप पहुँचे थे जिसमें सेठ रहते थे। रास्ते में एक तालाब था। वहाँ पर वह शौच आदि, स्नान आदि से निवृत्त होकर के रोटी खाने के लिए बैठ गए। इतने में एक कुतिया वहाँ पर आई। वह कुतिया उस जंगल में अपने बच्चे दी थी। उसके बच्चे और वह सभी 3 दिन से भूखे थे। भारी वर्षा होने के कारण वह कुतिया अपने बच्चों को छोड़कर शहर नहीं जा सकी। कुतिया को भूखी देख करके उसने उस कुतिया को 1 रोटी दे दी। वह 1 रोटी खाने के बाद फिर खड़ी रही तो उन्होंने दूसरी रोटी भी दे दी। तब भी वह तृप्त नहीं हुई। तब एक एक करके उन्होंने 4 रोटियां कुतिया को खिला दी। कुतिया रोटी खाकर तृप्त हो गई। फिर वह वहाँ से भूखा ही उठ करके आगे चल दिया। उस सेठ के पास पहुँचा। सेठ के पास जाकर के उसने अपना पुण्य बेचने की बात कही। तब सेठ जी ने कहा, आप दोपहर के बाद आइएगा। उस सेठ की स्त्री जो थी वो पतिव्रता स्त्री थी। वह महाजन आया है और अपना पुण्य बेचना चाहता है। अपनी स्त्री को ये बात बताई और कहा, हे प्रिय, अब तुम बताओ कि उसका कौन सा पुण्य सबसे बढ़कर है जो लेने के योग्य है। स्त्री ने कहा, आज जो उसने तालाब पर बैठ करके एक भूखी कुतिया को 4 रोटी खिलाई थी, उस पुण्य को खरीद लेना चाहिए, क्योंकि उसके जीवन में इससे बढ़कर दूसरा कोई पुण्य नहीं है। सेठ बोला, ठीक है, मैं महाजन से आज किया हुआ यज्ञ का ही पुण्य मांगूंगा। नियत समय पर महाजन सेठ जी के पास आया और बोला, आप मेरे पुण्यों में से कौन सा पुण्य खरीदेंगे। सेठ ने कहा, आपने आज जो यज्ञ किया है, हम उसी यज्ञ के पुण्य को लेना चाहते हैं। महाजन बोला, मैंने तो आज कोई यज्ञ किया ही नहीं, क्योंकि मेरे पास तो पैसे थे ही नहीं, तो मैं यज्ञ कहाँ से करूँगा। तब सेठ ने कहा कि आपने जो आज तालाब पर बैठ कर के भूखी कुतिया को 4 रोटी खिलाई थी,
मैं उस पुण्य को लेना चाहता हूँ। महाजन ने कहा, उस समय तो वहाँ कोई था ही नहीं, आपको कैसे पता चला? सेठ ने कहा कि मेरी जो स्त्री है वह पतिव्रता स्त्री है, उसी ने ये सब बातें जान ली और मुझको बताई है। तब महाजन ने कहा, बहुत अच्छा, उसी पुण्य को आप ले लीजिए, परंतु मूल्य क्या देंगे? सेठ ने कहा कि आपकी रोटियां जितने वजन की थी उतने हीरे मोती मैं तोल करके आपको दे दूंगा। महाजन ने स्वीकार कर लिया और उसकी सम्मति के अनुसार सेठ ने अंदाज से उतने ही वजन की 4 रोटियां बना करके तराजू के एक पलड़े में रख दी और दूसरे पलड़े पर हीरे मोती आदि रख दिए। किंतु बहुत सारे रत्नों के रखने पर भी वह रोटी वाला पलड़ा उठा ही नहीं। इस पर सेठ ने कहा कि और रत्नों की थैली लेकर आओ। जब उस महाजन ने अपने उस पुण्य का इतना प्रभाव देखा तो उसने कहा, सेठ जी माफ़ करना, मैं अपने इस पुण्य को नहीं बेचूंगा। सेठ जी बोले, कोई बात नहीं, जैसी आपकी इच्छा। तदंतर वह महाजन वहाँ से चल पड़ा और उसी तालाब के किनारे जहाँ कुतिया को रोटी खिलाई थी वहाँ बैठ करके थोड़े से कंकर पत्थर कांच के टुकड़े अपने अंगोछे में कपड़े में बांध करके अपने घर को चल दिया। घर आकर के उसने वह पोटली अपनी स्त्री को दी और कहा, इसको भोजन करने के बाद हम लोग खोलेंगे। ऐसा कह करके वो स्नान करने के लिए बाहर चला गया। स्त्री के मन में उसे देखने की इच्छा हुई। उसने पोटली को खोल कर देखा तो उसमें हीरे, पन्ने, माणिक आदि रत्न जगमगा रहे थे। वह बड़ी प्रसन्न हुई। थोड़ी देर के बाद महाजन घर आया। तब उस स्त्री ने पूछा, इतने सारे हीरे पन्ने आप कहाँ से ले आए? महाजन बोला, क्यों मजाक करती हो? स्त्री ने कहा, मजाक नहीं करती, मैंने तो स्वयं खोल कर देखा है। ढेर सारे बेशकीमती हीरे पन्ने उसमें रखे हैं। महाजन बोला, लाकर दिखलाओ। उसने पोटली लाकर खोलकर सामने रख दी। वह उन्हें देखकर चकित हो गए। उसने उसको अपने उस पुण्य का प्रभाव समझा। फिर उसने अपनी यात्रा का सारा वृत्तांत अपनी पत्नी को कह सुनाया। कहने का अभिप्राय ये है कि ऐसे अभावग्रस्त आतुर प्राणी को दिए गए दान का अनंत गुना फल प्राप्त होता है। भगवान की दया के प्रभाव से कंकड़ पत्थर भी हीरे पन्ने बन गए। दान का महत्व कुछ हम लोगों की समझ में आया होगा। इसलिए हर गरीब आदमी को जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत है ये दान अवश्य करना चाहिए। राधे राधे।